Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly look at a verse regarding Good Friday. हम गुड फ्राइडे के बारे में एक पद को देखेंगे। This is written in Acts chapter 2 and verse 23. ये प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय के 23 पद पर लिखा गया है। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। We call this Friday as Good Friday because हम इस शुक्रवार को फ्राइडे को गुड फ्राइडे इसीलिए कहते हैं God had set a big plan and He accomplished it on this day. क्योंकि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा योजना को रखा था और इस दिन परमेश्वर ने इस योजना को पूरा किया था। If we look at it only from human perspective, we would call it a bad Friday. अगर हम मनुष्य के दृष्टिकोण से इसे बस देखेंगे तो हम इसे एक अच्छा फ्राइडे नहीं, गुड फ्राइडे नहीं, पर इसे हम एक बुरा शुक्रवार कह के बुलाएंगे। But when you look at it from God's perspective, लेकिन जब आप इसे परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हो, you would understand why it is good for you and me. और आप तब समझोगे कि क्यों ये जो है आपके और मेरे लिए एक अच्छा है। One day Jesus looked at his disciples and he said, "It is good for you that I go away." और एक दिन जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा और कहा कि ये तुम्हारे लिए भला है, अच्छा है कि मैं यहाँ से जाऊं। Because if I don't go, the Comforter will not come to you. क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो जो संतावना देता है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। And so when God calls something good, sometimes people may find it difficult to see the goodness in it. और इसीलिए जब परमेश्वर किसी बात को अच्छा बोलते हैं तो लोगों को वहाँ थोड़ी तकलीफ होती है उसमें उस अच्छाई को, भलाई को देखने के लिए। But if we allow the Holy Spirit to open our eyes to see the truth, लेकिन हम अगर पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो हमारे आंखों को खोले और हमें सत्य जो है वो देखने दे, then even though it may look little bad, beyond all that you would see the plan and the purposes of God, and you would notice God's plan and purpose is always absolutely good. और थोड़ा बुरा लग सकता है देखने के लिए, पर उसके बाहर भी अगर आप देखेंगे, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर की योजनाएं आपको दिखाई देगी और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो अच्छी है। It is always good. और वो हमेशा अच्छी होती There है। is never a plan of God that has any hint of evil within it. और कोई भी परमेश्वर की योजना जो है उसमें थोड़ा भी बुराई नहीं होता। And so the people, the Jewish people and the Roman people were thinking it is they who crucified Christ on the cross. और जो यहूदी लोग थे, जो रोमी लोग थे, वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। They thought everything was very circumstantial and because of coincidence that they hung Jesus on the cross. और उन्होंने सोचा कि जो भी चीजें हैं वो परिस्थिति के आधारित थी और कोइंसिडेंस के कारण उन्होंने यीशु मसीह को जो है क्रूस पर चढ़ा दिया। Here the apostle is preaching under the influence of the Holy Spirit and he tells this. और यहाँ जो है वो प्रेरित जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो वचन को प्रचार कर रहा है और वो ये कहता है, He says it was God who foreordained and predestined for Christ to be crucified on the cross. और वो कहता है कि परमेश्वर ने ही पहले से ये ठहराया था और ये योजना बनाई थी कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर बलिदान होंगे। Yes, it was wicked hands that put him on the cross. हाँ, वो दुष्ट हाथ थे जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। Yes, it was human hands that crucified him. और हाँ, वो मनुष्य का ही हाथ था जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। But it was God's foreknowledge and deliberate plan. पर ये परमेश्वर का पहले से ही बनाया हुआ योजना था। We read this in Genesis 3:15. God promised the crucifixion of Christ in Genesis 3:15. और ये जो है हम उत्पत्ति 3 के 15 पद में पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए जाने के बारे में। If you read and search the New Testament, अगर आप पढ़ोगे और नए नियम को अगर आप ढूंढोगे, the Bible says even before the foundations of the earth, God had planned Good Friday. और वचन कहता है कि दुनिया की बुनियाद बनाए जाने से पहले ही परमेश्वर ने जो है ये गुड फ्राइडे की
की योजना बनाई थी that he would send his son to die on the cross in your place and my place. कि वो अपने बेटे को भेजेंगे उस क्रूस पे मरने के लिए आपकी और मेरी जगह पे। Jesus literally took your place and my place on the cross of Calvary. और यीशु मसीह ने वास्तविक रूप में आपका और मेरा जो जगह है वो कलवरी क्रूस पर ले लिया Died on the cross for our sins और क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे and rose again on the third day. और फिर से तीसरे दिन जो है वो जीवित हो उठे। But his death was not only because of our sin, but God planned it in that way. और उनका जो मृत्यु है वो बस हमारे पापों के लिए नहीं था, पर परमेश्वर ने उस प्रकार से उसका योजना बनाया He था। had planned it that way so that you and I can have forgiveness of our sins through the blood of Jesus. और उन्होंने उस प्रकार से इसका योजना इसीलिए बनाया था कि आपको और मुझे जो है पाप से क्षमा मिले उनके लहू के कारण। If there was any other way, God would have planned it like that. अगर कोई भी दूसरा अगर वे होता, कोई रास्ता होता, तो परमेश्वर जो है उसे उसी प्रकार प्लान करते। But there was no other way. और वहाँ कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। For the salvation of the souls of man, there was no other way. और मनुष्य के जो प्राण है उसके उद्धार के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। It was only possible by the righteous, sinless blood of Jesus. वो बस परमेश्वर यीशु मसीह का जो धार्मिक और बिना पाप का जो लहू है उसी के द्वारा वो संभव था। And so, even though it looked like it was wicked hands that crucified him, the Bible says God planned it this way for your sake and my sake. और ये दिख सकता है, हमें ये लग सकता है कि वो दुष्ट हाथ थे जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये पहले से ही योजना बनाई थी आपकी और मेरे लिए। The nails on the cross is not what kept Jesus there. It was his obedience to the Father's plan. और जो खिल्ली जो है जो क्रूस पर यीशु मसीह को लगाई गई थी उसने उनको वहां लटका कर नहीं रखा, पर यीशु मसीह का जो आज्ञाकारी था परमेश्वर की पिता की योजना के लिए उसी ने उनको वहां लगा कर रखा था, लटका कर रखा था। Jesus willingly obeyed his Father so that you and I can get saved. और यीशु मसीह जो है जानबूझकर उन्होंने अपने पिता के आज्ञा को माना ताकि आप और मैं जो हूँ हमें उद्धार मिल सके। And that is why it is called Good Friday. और इसीलिए इस शुक्रवार को हम एक अच्छा शुक्रवार गुड फ्राइडे कहते हैं। Because of this sacrifice, salvation came to you and me. और इस बलिदान के कारण ही उद्धार जो है वो आपकी और मेरे जीवन में आया। That which we can never earn by doing anything, that which we can never earn by giving anything, we received it free because of the Lord Jesus. और जिसको हम कोई भी काम करके या कोई भी चीज देके जिसकी हम कमाई नहीं कर सकते, ये चीज जो है ये हमें मुफ्त में यीशु मसीह के द्वारा मिली है। Nobody can earn salvation. और कोई भी इसकी कमाई उद्धार की कमाई नहीं कर सकता। Because it is priceless, there is no price by which we can get it. क्योंकि ये इतना कीमती है कि हम इसका कोई भी कीमत नहीं चुका सकते इसको पाने के लिए। Only because of the grace of God. और ये बस परमेश्वर की करुणा के द्वारा ही है। And that is why we call it Good Friday. और इसीलिए हम इसे गुड फ्राइडे या अच्छा शुक्रवार कह के बुलाते हैं। Praise God for this blessing that God has given us. और परमेश्वर को महिमा हो इस आशीष के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Because every blessing that we have, we receive it because of salvation. क्योंकि जितनी भी आशीषें हमें मिली है वो सारी आशीषें हमें उद्धार के कारण ही मिली है। And so we praise God for the blood of Jesus. और इसीलिए हम परमेश्वर को यीशु मसीह के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। And so this Good Friday, remember, it was God's plan to save you and to save me. और इस शुक्रवार इस गुड फ्राइडे के दिन आप ये याद रखिए कि ये परमेश्वर का योजना था आपको और मुझे बचाने के लिए। And God has been very successful in His plan. और परमेश्वर जो है वो बहुत सफल हुए हैं अपने इस योजना में। If you have not given your heart to Jesus, give it to Him today. अगर आपने अपना हृदय यीशु मसीह को नहीं दिया तो आज अपने हृदय को यीशु मसीह को दे। By the blood of Jesus, your sins are forgiven. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके जो पाप है वो क्षमा उससे मिल गया है। And you become holy in the sight of God. और आप परमेश्वर की नजर में पवित्र बन गए हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।